हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करूंगा मस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे और पढ़ाई के अंदर अपने व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स में, ठीक ना। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक। हमें लगता है 24 फरवरी को होना तय हुआ है 2026 बोर्ड एग्जाम। तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्यारे बच्चों मैंने आज मैट्रिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है अवयव, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ, जो कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। बहुत ही जरूरी प्रश्न है। अगर ये वाला प्रश्न कर सकते हो तो मतलब अगर कर लेते हो प्यारे बच्चों तो आपका 8 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएगा, ठीक। ये मेरा आपसे पर्सनली प्रॉमिस है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये नहीं आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं स्पेशली, तो इस वाली वीडियो को देखने के बाद प्यारे बच्चों आपका 8 अंक एकदम क्लियर हो जाने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक ना। 8 अंक मतलब 8 नंबर, ठीक, आपके एकदम कंफर्म हो जाने वाले हैं, ठीक। चलो प्यारे बच्चों देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन बेहद सिंपल है। देखो, यदि ए बराबर हमको एक मैट्रिक्स दिया है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू 0 है तथा एक कोटि 2 का तत्समक अवयव है, ठीक। सिद्ध करो कि आई प्लस ए, ठीक ना, आई प्लस ए बराबर किसके होगा, आई माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमको प्यारे बच्चों दे रखा है, ठीक। सिंपल। देखो, सबसे पहले आपको आई का मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक। प्यारे बच्चों मैं बता दूं, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक प्यारे बच्चों, जिसकी वैल्यू होती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप एक चीज देखो तो इसकी कोटि कितनी है। देखो कोटि कैसे निकाली जाती है, जितनी पंक्तियां हैं कितने स्तंभ हैं। देखो इसको देखो तो एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, दो पंक्ति दो स्तंभ, मतलब दो इंटू मतलब 2 × 2 प्यारे बच्चों, ठीक। इसकी कोटि क्या निकलेगी, 2 × 2 निकलेगी। इसको देखो, एक पंक्ति दो पंक्ति, एक स्तंभ दो स्तंभ, 2 × 2 इसकी भी कोटि है, ठीक। तो मैं बता रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर 2 × 2 मतलब दो कोटि का अगर तत्समक अवयव है, ठीक ना, दो कोटि का तत्समक अवयव, तो इसकी वैल्यू जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 1001, ठीक। अगर 3 कोटि का होता है, ठीक, यानी 3 × 3 होता है, उस कंडीशन पे जो आई का जो मान होता है वो होता है 10000100001। ये पैर जो आई का मान होता है, ठीक ना। ये चीज़ आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 × 2 यानी दो कोटि का तत्समक अवयव है, तो हमें ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा 1001, जहाँ पे आई है, ठीक ना। आई के जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, इसको ध्यान से देख लो, ठीक। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ सीधा। अब अपने आते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहले जो सबसे पहले हम एलएचएस लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। और इसके साथ साथ एक फार्मूला आपको और मालूम होना जरूरी है। फार्मूला देखो पहले जो कुछ इस प्रकार से है, एक होता है फार्मूला, फार्मूला पहले जो होता है, जैसे यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा है ना, तो टैन के फॉर्म में आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो टैन का फॉर्म दे रखा है, तो टैन का फॉर्म में फार्मूला साइन अल्फा और कॉस अल्फा का क्या होता है, देखो बताता हूँ। देखो पहले जो साइन अल्फा का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 tan अल्फा/2 अपान 1 + tan² अल्फा/2, ठीक। ये साइन अल्फा का हुआ। अगर वहीं कॉस अल्फा का देखें तो होता है 1 - tan² अल्फा/2 अपान 1 + tan² अल्फा/2 का। ये आपके दो फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। इतना बेसिक क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक ना। चलो अब करते हैं सीधा अपने आते हैं। देखो हम सबसे पहले पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में i+1 है, तो क्या है, i+a है पहले, ठीक। देखो आई का वैल्यू मैंने बताया है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और मतलब आई का मतलब ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 2 × 2 मतलब 2 × 2 कोटि का एक तत्समक का भी है, तो उसके जगह पे आई की जगह पर 1001 रखेंगे, ठीक। प्लस लगाएंगे। ए दिया है, ए का मान पर अच्छे देखो यहाँ से दिया, लिखेंगे 0 - tan अल्फा/2, 0 - tan अल्फा/2। इसके बाद यहाँ पे पैर अच्छे देखोगे तो आएगा tan अल्फा/2, फिर यहाँ से 0, ठीक ना। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 1 का जोड़ पैर अच्छे 0 में करेंगे तो आएगा यहाँ से 1, ठीक ना। 0 को -tan अल्फा/2 में जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का tan अल्फा/2, फिर 0 को tan अल्फा/2 से जोड़ेंगे तो यहाँ से फिर से आएगा tan अल्फा/2, फिर 1 को 0 में पैर अच्छे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक। तो पैर अच्छे ये आया आपका i+a बराबर आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, देख सकते हो, ठीक। i+a ये आ गया 1 - tan अल्फा/2, tan अल्फा/2 1 आया, ठीक। तो इतना काम तो हो गया आपको क्लियर। अब पैर अच्छे लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक। राइट हैंड साइड लेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करके हमें इसके बराबर लाना पड़ेगा, ठीक, तभी दोनों हमारे बराबर होंगे, ठीक। चलो करते हैं पहले यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम RHS, ठीक। देखते रहना बराबर से, फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड से, ठीक। राइट हैंड साइड में दिया है i - a, तो पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं
आई का मान आपको पता है 1001 रहेगा, ठीक। माइनस ए की जगह पर आपको पता है ए का वैल्यू दे रखा है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू दिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टेन अल्फा बाई टू है, उसके बाद यहाँ पे 0 है प्यारे बच्चों, ठीक ना, ये दिया है। और इंटू में आपको देखो यहाँ पे इंटू में दिया है कॉस अल्फा, इंटू में है ये क्या कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर से माइनस साइन अल्फा, फिर से कॉस अल्फा, ठीक। अगर बच्चों मैं ज़्यादा तेज से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा प्लेबैक स्पीड थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है, 1.5x में कर लेना, ठीक। नहीं सॉरी 0.5 में कर लेना, ठीक। 1.5 तो फास्ट हो जाएगा। अच्छा, इतना हुआ। अब देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, आपको बोड़ा मास का रूल तो आता ही, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाएंगे इसको, ठीक ना। पहले इसको घटाएंगे, देखो हुआ इतने में से इतना को घटाएंगे, जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। चलो घटा देते हैं, यहाँ पे 1 में से 0 घटाओगे तो आएगा 1, 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस करो, देखो एक माइनस यहाँ पे भी है, एक माइनस ये भी है, तो ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा केवल टेन अल्फा बाई टू, ठीक। पहले जो मैं स्टेप जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो आप क्लास 12 के छात्र हो, आपको सीधा इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक। इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और 0 में से माइनस टेन अल्फा बाई टू घटाएंगे तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू आएगा, ठीक। 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा, ठीक। इतना तो घटाने पे आया। अब इंटू में क्या दिया है, इंटू में ये इतना दिया है। देखो पहले जो कॉस अल्फा का फार्मूला लिखना है, ठीक। यहाँ पे सीधा आपको टेन अल्फा बाई टू यानी टेन का टर्म दिख रहा है, तो टेन के टर्म में देखो कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान क्या हो जाएगा कॉस का 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। उसी प्रकार से साइन अल्फा का लिखेंगे, तो आगे माइनस लगा तो माइनस साइन अल्फा का होता है 2 टेन अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। ये इसका हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लिखेंगे फिर से यहाँ पे साइन अल्फा का, ठीक ना, साइन अल्फा का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन अल्फा का होगा फिर से वहाँ पे 2 टेन अल्फा बाई टू, ठीक, अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। ये हुआ। उसके बाद कॉस अल्फा का लिखेंगे, कॉस अल्फा का फार्मूला आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। फिर अब आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पहले एक काम करो, इसको ऐसे उठाओ और इसमें हम मल्टीप्लाई कराना चालू करो, ठीक ना, ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, इसलिए आपको 8 नंबर मिलेंगे, ठीक। तो एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे अब तो फार्मूला वाला काम हो ही गया, इसको मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, शायद अभी इस जगह का हम लोग यूज कर पाएँ। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखो करते हैं, 1 का सबसे पहले इसमें करेंगे तो इसका इतना ही आएगा, ठीक। आपको पता है पहले जो मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स का, एक पंक्ति उठाते हैं, एक स्तंभ में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। एक एलिमेंट से एक ही एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, कि नहीं ये नहीं एक का इसमें मल्टीप्लाई किया फिर इसी एक का इसमें कर दिया, ऐसा नहीं, ये गलत है। एक का इसमें किया फिर एक और इसका दोनों का काम खत्म हो गया, फिर इसका टेन अल्फा बाई टू का इसमें करना है, ठीक ना, ऐसे होता है। फिर वही पंक्तियाँ उठाएंगे दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी स्तंभ रहेंगे सब में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 है तो 2 में करेंगे। तो चलो 1 का पहले इसमें करते हैं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। 1 का इसमें हुआ तो वही आया। अब टेन अल्फा बाई टू का इसमें करा जाएगा, तो देखो टेन अल्फा बाई टू ये है और 2 टेन अल्फा बाई टू यहाँ पे है, तो टेन अल्फा बाई टू का टेन अल्फा बाई टू में होगा तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और नीचे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू दे रही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। पहले यहाँ पे मैं एक दो टर्म कट मतलब कर दे रहा हूँ, एक डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लाइन काट दे रहा हूँ, ठीक। नहीं तो लंबा हो जाएगा, इसमें आएगा भी नहीं। अब देखो पहली पंक्ति उठाया, पहले स्तंभ में किया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का इसमें करेंगे कि तो वही आएगा माइनस का 2 टेन अल्फा बाई टू, ठीक, अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, ठीक। अब टेन अल्फा बाई टू का इसमें करेंगे, ठीक ना, ऐसे हो रहा मल्टीप्लाई, ध्यान देना जरा इस पहले पंक्ति का, ठीक। और ये पहली पंक्ति का जब सब में कर लेंगे तो दूसरी पंक्ति उठाएंगे फिर से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे, ठीक। अब टेन अल्फा बाई टू का इसमें होगा, देखो टेन अल्फा बाई टू का वन वन में करो सबसे पहले तो प्लस लगाओ, टेन अल्फा बाई टू का 1 में करोगे तो टेन अल्फा बाई टू का अल्फा बाई टू ही आएगा, माइनस टेन अल्फा बाई टू का फिर टेन स्क्वायर में तो टेन क्यूब अल्फा बाई टू आएगा, ठीक। टेन क्यूब अल्फा बाई टू और नीचे बटे में जो दिया है इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक। टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अब हो गया, ठीक। ये हुआ। अब दूसरी पंक्ति को उठाओ, अब क्योंकि और ज़्यादा पंक्ति तो मतलब और स्तंभ तो है नहीं कि हमें और कराना है। अब दूसरी पंक्ति उठाओ, टेन अल्फा बाई टू का इसमें कराओ,
देखो माइनस टेन अल्फा बाई टू है तो इसमें 1 में होगा, ठीक। पहले तो ये माइनस का टेन अल्फा बाई टू आएगा, ठीक। टेन अल्फा बाई टू आया, फिर माइनस टेन अल्फा बाई टू का इसमें माइनस टेन स्क्वायर में, तो ये प्लस का बन जाएगा और टेन क्यूब अल्फा बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। टेन क्यूब अल्फा बाई टू हो जाएगा, ठीक। और अब बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू दे रखा है, तो बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। समझ गए। देखो ऐसा किया हम लोगों ने, पहली पंक्ति को उठाया, ठीक ना, इसको उठाया इस एलिमेंट से इसमें किया, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, ठीक। फिर माइनस टेन अल्फा बाई टू का माइनस माइनस प्लस हुआ, टेन क्यूब अल्फा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। अब 1 को उठाओ इसमें करो तो फिर ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा 2 टेन अल्फा बाई टू और बटे पे बच्चों क्या आएगा 1 प्लस, क्योंकि 1 से हो रहा है कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। अब देखो इसका बच्चों इसमें हो गया, अब इसी पंक्ति को इसमें करो, तो टेन अल्फा बाई टू का माइनस में होगा तो माइनस का 2 टेन टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक ना, अल्फा बाई टू और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। आइयो पर बच्चों यहाँ नीचे तक आपको दिख रहा होगा। अब उसके बाद फिर 1 का करेंगे हम लोग इसमें, ठीक ना, तो प्लस का आएगा, 1 का 1 एकम तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक ना। पहले कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक फिर मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब पहले जो मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पे ब्रैकेट आपको क्लोज कर लेना है। एक बार मैं देख लेता हूँ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक। चलो भाई यहाँ तक एकदम क्लियर है। नीचे एक लाइन मेरे हिसाब से 1 मिनट हो सकता है, एक बार थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक ना। चलिए अब मेरे हिसाब से दिख जाएगा पहले, ठीक। जो भी मैं करूँगा थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा लेकिन दिख जाएगा, ठीक। एक स्टेप तो दिख ही जाएगा, इतने के बीच में लिखते हैं, ठीक। इतना एक बार मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, लगभग लगभग दिखेगा, ठीक। अब पहले जो देखना जरा सा, अब हम एलसीएम लेने का काम करते हैं, ठीक। एलसीएम आपको पता होगा जो दोनों में कॉमन मिलता है हमको, यहाँ पे इसमें भी बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, इसमें भी, तो नीचे हम लेंगे सबसे पहले क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू पहले जो कॉमन लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ये देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, ठीक। चलो दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे का स्टेप पैर बच्चों नहीं दिखेगा, ठीक। ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसमें। चलो करते हैं सबसे पहले, देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, ये प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, ठीक। ये और ये आपस में जुड़ जाएगा, ठीक ना। मान के नीचे वाला कुछ है ये नहीं है, तो हम लोगों ने इसको लिख लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। ये सब ऐड होंगे, देखो ये प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू है, ये माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू में से टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू ऊपर भी बचेगा, ठीक। ये सेम बचेगा, ठीक ना। अब देखो ये वाला हुआ, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे भी नीचे दोनों में सेम दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी वही है, तो इसमें भी वही काम करेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन लेंगे, ठीक ना, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पे टेन अल्फा बाई टू, ठीक। तो ये माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू है, ये प्लस का टेन अल्फा बाई टू, तो यहाँ पे भी घट जाएगा, लेकिन जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का टेन अल्फा बाई टू, ठीक है, माइनस का टेन अल्फा बाई टू आएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना जरा सा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस का टेन अल्फा बाई टू तो आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, जो नीचे बच रहा है ना उसी को एक बार ऊपर लिख देना, ठीक ना। मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक। डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ऐसे आपको फंसा लेना है, काम बना लेना है कैसे करके, ठीक। देखो नीचे जो दिख रहा है उसको आपको नीचे जो दिख रहा है वैसे ही सेम आपको ऊपर एक लिख देना है, ठीक ना। सब में आएगा, अभी देखना है तो अभी 2 टर्म हुआ, दूसरा टर्म और देखते हैं। इसमें देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। तो इसमें प्यारे बच्चों वही होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, क्या होगा यहाँ पे नीचे हम लेंगे एलसीएम। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं रेट से लिख देता हूँ, ठीक, नहीं तो दोनों एक में हो जाएगा, मैं रेट से थोड़ा लिखता हूँ तो बढ़िया रहेगा। देखो यहाँ पे माइनस टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पर प्लस 2 टेन अल्फा बाई टू, ठीक। यहाँ से देखो ये भी घट जाएगा तो टेन अल्फा बाई टू आएगा, ठीक। तो टेन अल्फा बाई टू यहाँ पे आएगा, टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू यहाँ पे बच जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे टेन क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे टेन क्यूब है ना, जब टेन क्यूब में से एक टेन अल्फा बाई टू हट जाएगा तो टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और टेन अल्फा बाई टू तो हमारा पहले से था ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे बटे में हो जाएगा वही, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉमन, ठीक। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, यहाँ से देखो यहाँ पे भी वही कॉमन हो गया, और देखो माइनस 2 टेन अल्फा बाई टू, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक। देखो तो यहाँ पे भी वही पैरा जो काम होगा, काम सिंपल सा होगा,
क्या होगा माइनस, देखो जो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई टू पैर यहाँ पे प्लस में होगा, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लस में होगा, ठीक। 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई में से tan स्क्वायर अल्फा बाई टू घट जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा पैर बच्चों, ठीक ना। ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, देखो tan स्क्वायर अल्फा बाई टी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ठीक। तो बच रहा क्या है 1 बच रहा है यहाँ से माइनस tan अल्फा बाई टू, ठीक। तो यहाँ से बच रहा है 1 माइनस tan अल्फा बाई टू बच रहा है। उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ अल्फा बाई tan अल्फा बाई टू यहाँ पे बच रहा है, ठीक। और यहाँ से देखो 1 बच रहा है, पूरा कट गया तो 1 बच रहा है, ठीक। तो ये पैरा जो हमारा आ गया प्रूफ हो गया, ठीक ना। देख सकते हो ये हमें प्रूफ करना था, देखो ये में लाना था 1 माइनस tan अल्फा बाई टू, देखो 1 माइनस tan अल्फा बाई टू, tan अल्फा बाई टू 1 tan अल्फा बाई टू 1, ठीक। तो ये पैरा देखो प्रूफ हो गया। एक बार देख लेता हूँ दिखा कि नहीं है आपको, ठीक। चलो पैरा मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम दिखा था, ठीक ना। तो एक बार मैं नीचे दिखा देता हूँ, आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक। अब देख लो यहाँ पे, ठीक। वही काम किया था मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू से यहाँ पे कट गया था, ये वाला इससे कट गया, तो जो बचा आंसर यहाँ से 1 बचा, यहाँ से माइनस tan अल्फा बाई टू बचा, यहाँ पे tan अल्फा बाई टू बचा था, यहाँ से 1 बचा था तो 1 ले दिया, ठीक। तो ये रहा प्यारे बच्चों, देखो एक मैट्रिक्स का बहुत ही बढ़िया खास क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखो, ठीक ना। अगर जो कुछ दिखा नहीं है, मैंने बहुत कुछ शॉर्टकट यहाँ पे किया, ठीक। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ, अगर आप कभी भी जैसे मैथ ले रहे हैं, जो बच्चे मैथ देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पीसीएम सब्जेक्ट्स को चुना होगा, ठीक। तो पहले जो मकसद है आप लोगों का तो ये होगा कि मैं किसी बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग करूं, या फिर हो सकता है जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक, या फिर किसी और चीज़ के थ्रू किसी बढ़िया आईआईटी एनआईटी केनआईटी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लूँ, ठीक। बीटेक करूँ या फिर कुछ और कोर्स हो सकता है, जैसे मान लो सपोज करो बीटेक करते हो आप, ठीक। तो वहाँ पे क्या होगा पहले जब पढ़ाया जाएगा आपको, तो इसमें जो मैंने यहाँ पे जितना भी ये सब कुछ किया ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये किया, ठीक, ये पकड़ो ये वाला मैंने स्टेप किया, ये वाला स्टेप जो किया यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, आपको बताया कि स्टेप वहाँ पे बताएंगे नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आंसर ला के यहाँ पे ये ऐसा करके रख देंगे और काट के आपको यहाँ पे सीधा वैल्यू दिखा देंगे, ठीक। बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब मोटा मोटा ये है, आपको अभी से पहले जो अपने माइंड को शार्प बनाना है, ठीक ना। क्या कैलकुलेशन कब कहाँ हो गई, ठीक ना। प्रोफेसर ऐसे होते ही हैं, ठीक, आपको बताएंगे नहीं, मतलब ठीक ज़्यादा कुछ बताते भी हैं, कोई कोई बढ़िया टीचर मिल जाते हैं प्रोफेसर जो कि बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, बट हाँ कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि बताते नहीं, अपना लेक्चर दिए चले गए, काम खत्म उनका, बाकी समझना आपका काम है, ठीक। तो आपका दिमाग को अपने शार्प बनाना है, क्या कैसे कैलकुलेशन होगा उस चीज़ को समझना अच्छे से, ठीक। तो ये था पहले जो आज का वीडियो मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक। बाकी मैंने इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, जाके देख लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट बनता है आपको, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चाहिए तो आप बताना, कमेंट में करना, मिल जाएगा आपका वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।